दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज विज्ञान भवन में देश की जानी मानी फिल्म शख्सियत, बीते जमाने की महान अदाकारा वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। अवार्ड मिलने की घोषणा पहले ही हो गई थी, लेकिन आज उनको इससे नवाजा गया। ये सम्मान उनको आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों दिया गया। बहुत अच्छी गैदरिंग थी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत सारे अन्य सिनेमा के लोगों को भी अवार्ड दिया जाना था। लेकिन दोस्तों, दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा जी को 85 की उम्र में दिया गया है। 85 साल, 1938 के 3 फरवरी को उनका जन्म हुआ था और इस वक्त वो 85 साल की हैं। अब सोचिए कि एक अदाकारा जिसने जीवन भर, यानी 1955 से ही, लगभग 1954-55 से उन्होंने काम शुरू किया, इतने वर्षों की यात्रा के बाद यह एक बहुत बड़ा जो फिल्म का अवार्ड है, सबसे बड़ा, वो उनको दिया गया है। आखिर इसके पहले भी दिया जा सकता था। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी ये अवार्ड मिला है जिनका नाम तलाशने में और उनको जानने में, उनकी शख्सियत का अंदाज लगाने में आपको काफी कठिनाई होगी। लेकिन वहीदा जी जैसी मशहूर शख्सियत को इतना विलंब से ये मिला। बहरहाल मिला, ये अच्छी खबर है और निश्चित रूप से ये मौजूदा सरकार का एक अच्छा फैसला है। वहीदा रहमान के बारे में मैं इसलिए आज ये टिप्पणी कर रहा हूं दोस्तों, फिल्म मेरा विषय नहीं है, मैं उसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन यकीनन मैं आज आपके सामने इस बात को कह सकता हूं कि वहीदा जी और नूतन, इस तरह की जो अभिनेत्रियां हैं, वो हम जब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रहते थे और छात्र जीवन व्यतीत करते थे, अक्सर हम लोग सिनेमा देखने जाते थे और सिनेमा जो उन दिनों देखा करते थे हम लोग, उसमें इन अभिनेत्रियों की फिल्में हम नहीं छोड़ते थे आमतौर पे। और वहीदा जी बेहद प्रिय थीं, वो उनकी कोई फिल्म छोड़ना हम लोग मुनासिब नहीं समझते थे। तो ऐसी शख्सियत को, जिसे आपने बचपन में, अपने छात्र जीवन में, अपने युवा दिनों में, अपने किशोरावस्था से ही लगातार देखा हो, आज हम बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं देखते। मुझे जहाँ तक याद है, मेरी आखिरी जो फिल्म थी जो हमने देखी थी, कई आई थिंक कोरोना दौर से पहले फिल्म हमने एक देखी थी, द पोस्ट, जो एक अंग्रेजी फिल्म है और वो मीडिया से जुड़ी एक बहुत मशहूर फिल्म है दुनिया की। उस फिल्म को हमने देखा था, वो आखिरी फिल्म थी। इधर की भाई बहुत सारी फिल्में हम नहीं देख सके। आजकल भी बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, लेकिन अपना अपना समय होता है और समय का संयोजन होता है। लेकिन उन दिनों वहीदा जी की कोई फिल्म छोड़ा नहीं करते थे, तो उन वहीदा जी को आज मिला है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात कि मैं संक्षेप में वहीदा जी के बारे में बता दूं कि मद्रास प्रेसिडेंसी के चेंगलपट्टू में उनकी पैदाइश 3 फरवरी 1938 को ही। पद्मश्री, पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके पहले 2011 में उनको पद्म भूषण मिला था। उनका सक्रिय सिनेमा जीवन अगर देखा जाए तो 1955 से 1991 तक था, लेकिन 91 के बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, और कई बड़ी मशहूर फिल्में रही हैं। और तेलुगु सिनेमा से उन्होंने प्रवेश किया, फिर हिंदी में दाखिल हुई। हिंदी में सबसे पहले गुरुदत्त ने प्यासा, बहुत मशहूर फिल्म थी, पहली ही फिल्म बहुत मशहूर हुई थी, उसमें उन्होंने काम किया। कागज़ के फूल, 14वीं का चाँद, साहब बीबी और गुलाम, गाइड, नीलकमल, तीसरी कसम, राम और श्याम, खामोशी, कभी कभी चांदनी, रंग दे बसंती, ये तमाम फिल्में उनके खाते में हैं। और मैंने गाइड जब फिल्म देखी थी तो हमको उनकी एक बात याद आई। उन्होंने बाद के दिनों में, हाल ही के दिनों में बल्कि, एक
वक्तव्य, एक किसी इंटरव्यू में अपनी एक बात कही थी कि जब मैं गाइड में काम कर रही थी तो उसमें एक ऐसी औरत के रूप में मेरा रोल था जो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है अपने गाने और नाचने के रिवाज के कारण, या उसकी आदत उसमें शुमार रहा है नाचना गाना। ये उसकी बहुत ज़्यादा आई मीन एक उसके लगन रही है नृत्य में, और इस कारण से वो अपनी फैमिली से अलग हो जाती है। लेकिन नीलकमल में वो एक बहुत ही पतिव्रता किस्म की महिला सीता का रोल अदा कर रही थी उस समय, और दोनों की जो शूटिंग है दोनों बिल्कुल समानांतर थी, बिल्कुल एक साथ होती रहती थी। कभी किसी दिन उसका होता था, किसी दिन उसका होता था। और नीलकमल के जो डायरेक्टर थे इस बात से बेहद परेशान थे कि उसमें उनका रोल बहुत ही अल्लड़ किस्म का और बहुत ही अजीब तरह का है, जिसमें कि वो पतिव्रता पत्नी की तरह नहीं है, जबकि नीलकमल में वो बहुत ही पतिव्रता महिला, एक भारतीय महिला की तरह हैं। तो वो बार बार कहते थे कि आप तो हॉलीवुड में चले जाना चाहिए, ऐसा रोल आप कर रही हैं गाइड में। तो वहीदा जी ने साफ कह दिया कि गाइड इतनी महान फिल्म है और आपकी नीलकमल भी महान फिल्म है, लेकिन मैं गाइड नहीं छोड़ सकती। और वो बार बार चाहते थे कि नीलकमल की सफलता के खातिर वो फिल्म वो छोड़ दें, कहीं इमेज उनकी प्रभावित ना हो जाए उनके फिल्म के हीरोइन की। और उन्होंने नहीं छोड़ा, साफ कह दिया कि इफ़ यू वांट आप मुझे फायर कर दीजिए, आप मुझे हटा दीजिए अपने इस फिल्म से, लेकिन मैं गाइड नहीं छोड़ने वाली हूँ। और गाइड में उन्होंने रोल अदा किया। और दोस्तों, गाइड के इस गाने से आज की हम इस संक्षिप्त टिप्पणी का समापन कर सकते हैं, और वो गाना है आज फिर जीने की तमन्ना है, आज मरने का इरादा है। और इस पर जो डांस है वो कमाल का डांस है वहीदा जी का। और वहीदा जी ने आज हमने देखा उनको टेलीविज़न पर, जब ये उनको अवार्ड दिया जा रहा था, दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही अपने पूरे भाषण में। बहुत छोटा भाषण था, लेकिन और बिल्कुल एक्सटेम्पोर बोल रही थी। मैं पहले, आप जानते ही हो कि वहीदा जी उन अभिनेत्रियों में है जो समझदार, बौद्धिक रूप से बहुत ही एक सचेतन और बहुत ही निजी तौर पे बहुत ही शालीन महिला है। और उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ, लेकिन बहुत बौद्धिक रूप से बहुत एक धारदार टिप्पणी उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि मैं ये अवार्ड अपने उन तमाम सहयोगियों, सहकर्मियों को समर्पित करती हूँ, उनके साथ हिस्सा बटाती हूँ इस अवार्ड में अपना, जिन्होंने मेरे साथ काम किया, चाहे वो मेकअप मैन हो, चाहे वो जो वेशभूषा है उसके एक्सपर्ट हों। एक एक व्यक्ति का हमारे जीवन को, हमारे फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने में रोल रहा है, इसलिए ये अवार्ड सबका है। ये बात उन्होंने एक तो कही, कलेक्टिविज्म, एक समूह बोध। और दूसरी बात उन्होंने जो कही वो हर क्षेत्र पर लागू होती है। कई लोग समझते हैं कि देश या समाज या कोई भी चीज़ वही चला रहे हैं, या कई लोग समझते हैं कि मीडिया में कोई आदमी काम कर रहा है तो वही मीडिया चला रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी एक इंसान पूरी पिक्चर नहीं बना सकता, कोई भी एक इंसान पूरी पिक्चर नहीं बना सकता। अब इसको आप दूसरे क्षेत्रों में भी लागू करके देख लीजिए। इसलिए मैं ये पुरस्कार उन सबको समर्पित करती हूँ, उन सबको इसमें हिस्सा देती हूँ, बटाती हूँ, जिन्होंने मेरे फिल्मी करियर में एक अभिनेत्री के रूप में, एक अदाकारा के रूप में मुझे विकसित होने में मदद की। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ वहीदा जी को सलाम, नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल।